कि दुर्लभो मानुषो, अपने भगवान ने सुग्रीव के माध्यम से हम लोगों को बताया है कि क्रोध मत करो, यदि करो तो उसको टाल दो कल के लिए। इसलिए उनका यह कहना है। सुग्रीव को फिर आता है, मैं माया के विषय में बता रहा था। सुग्रीव को फिर हनुमान जी जाते हैं, सुग्रीव दौड़ा दौड़ा आता है और राम जी के आके प्रणाम करता है। प्रभु तो जानता है कि भगवान राम बड़े गुस्से में हैं, तो कहता है कि प्रभु इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं आपको भूल गया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह एक्चुअली रामायण में रामचरितमानस की बात मैं कर रहा हूँ। रामचरितमानस में 3 पात्र हैं। असल में लिखा है तुलसीदास जी ने कि पूरे संसार भर में 3 तरह के जीव होते हैं, एक विषयी, एक साधक, एक सिद्ध। विषयी जो विषय भोगों में लगा हुआ है, संसारिक अधिकतर जीव विषय भोग में लगे रहते हैं। एक साधक, साधक माने जो साधना में है, जो ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, उस साधक। और एक सिद्ध, जिनको कुछ नहीं चाहिए। रामायण में भी 3 पात्र हैं, एक विषयी है, एक साधक है, एक सिद्ध है। विषयी का रिप्रेजेंटेटिव रामायण में सुग्रीव है। सुग्रीव, हम लोग अपनी तुलना सुग्रीव से कर सकते हैं। सुग्रीव की तरह नहीं है, सुग्रीव बहुत बड़े थे, लेकिन सुग्रीव को विषयी के रूप में बताया गया है कि वो जब राज मिल गया, उसे सुख संपत्ति मिल गई तो भगवान को भूल गया। ठीक यही हालत हम लोगों की है। हम लोगों को सुख संपत्ति, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, बस भगवान को भूल जाते हैं। तो विषयी का रिप्रेजेंटेटिव सुग्रीव है। साधक का रिप्रेजेंटेटिव रामचरितमानस में विभीषण। विभीषण राक्षसों की नगरी में रहता है, लेकिन फिर भी वो पूजा पाठ किया करता है कि हमको भी ईश्वर की प्राप्ति हो, और आता है भगवान राम से मिलता है। और सिद्ध की का रिप्रेजेंटेटिव केवट। केवट पार करा देता है। केवट बेचारा गरीब है, खाने के उसके पास बहुतायत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान राम सोने की अंगूठी देते हैं। कहता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो सिद्ध है। इसलिए विषयी, साधक, सिद्ध। यहाँ मैं सुग्रीव की बात अभी कर रहा था कि वह विषयी जीव है, और वह करके राम जी के पास मैं भी जब जाता हूँ, जब कोई कष्ट आता है तो मंदिर में जाता हूँ, या कहता हूँ प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। तो सुग्रीव ने भी यही कहा था। जब इसे राजपाट मिला तो उस समय जीवों की तरह ही कहता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब हमको राजपाट में क्यों भेज रहे हैं? आप ऐसी कृपा कीजिए कि आप सब कुछ छोड़ करके मैं अब भजन करूं। अब प्रभु कृपा, हे प्रभु राम अब कृपा कीजिए, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं भजन करूं। कहता है पहले यह जब मिल गया, चला गया, राजपाट मिल गया, तो भगवान राम को ही भूल गया। और जब आता है भगवान राम के पास हनुमान जी के साथ, तो कहता है कि मेरा इसमें दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? तुम क्यों नहीं आए? बीच में भी नहीं आए, और अब आकर के अब सीता के खोजने का काम करना है, अभी भी तुम खोजने का कोई प्रबंध नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों तुमने किया? तो कहता है कि हम क्या करें, अतिशय प्रबल देव तो माया। हे भगवान, हमारी कोई भी गलती नहीं, हमारी कितनी शक्ति है। अतिशय प्रबल देव तो माया, हे प्रभु राम आपकी माया की वजह से सब हुआ। आपने हमको माया में फंसा दिया, आपने राज दे दिया, सब माया ने एक नगरी दे दी, ये बना दिया, तो मैं उसमें भूल गया, मैं क्या दोष है? अतिशय प्रबल देव तो माया, लेकिन छूटे राम करो जब दया। जब आपकी दया होगी तभी छूटेगा। अभी थोड़ी सी कृपा हुई, संत का दर्शन हुआ, हनुमान का दर्शन हुआ, आपने कुछ कृपा की, हमारा मन में कुछ आपने फेर दिया, अब मैं आपके पास आ गया, मैं क्या करूं? और जैसा मैं बता रहा था, भगवान ने गीता में भी यही कहा है। तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं माया के विषय में, सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या शोक, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहो पदरोप। बिना हरि कृपा के, बिना प्रभु की कृपा से माया से निवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए माया को से हमको दूर होना चाहिए। वो मैं कह रहा था कि इस मनुष्य को
सबसे पहले तो जो मनुष्य शरीर मिला है उसका सदुपयोग यही है कि ब्रह्म को जाने। और जब मैंने कहा कि ब्रह्म को जानने का एक और एकमात्र उपाय यही है कि हम उनकी प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें कि आप प्रभु हम पर कृपा कीजिए। और जब तक ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो मिलेगा। यही भगवान, जैसा मैं शुरू में बता रहा था कि अपने अयोध्या वासियों को जो सुना रहे थे वो प्रकरण में बता दूं, जो भगवान कहते हैं कि यही तन कर फल। भगवान अयोध्या वासियों को बता, यहाँ पर एक चीज और बता, जो भगवान ने अयोध्या वासियों को बताया, अर्जुन को भगवान ने गीता में बताया। पार्वती को भी मोह थोड़ा हुआ था, उन्होंने पूछा भगवान से, शिव जी से, जब भगवान शिव कथा सुना रहे हैं तो पार्वती जी ने एक बार पूछा, कहते हैं भगवान बता रहे हैं, शिव जी बता रहे थे कथा में कि राजा दशरथ के 4 बेटे हुए, एक राम, एक लक्ष्मण, एक भरत, एक शत्रुघ्न। तो उन्होंने कहा भगवान राम ब्रह्म है। तो पार्वती जी ने पूछा कि जौनृप तनय तो ब्रह्म की, राजा के बेटा भी आप कह रहे थे कि राम के पिताजी दशरथ जी थे, और तो राजा का बेटा ब्रह्म कैसे हो जाएगा? जौनृप तनय तो ब्रह्म की भी, नारी विरह मति घोर। मेरी जो बुद्धि है, औरत की बुद्धि है, थोड़ी छोटी बुद्धि होती है, मुझे थोड़ा भ्रम हो गया है, तो आप इसे जरा बताइए। थोड़ा सा भगवान शिव को थोड़ा गुस्सा आया, कहा कि तुमको पिछले जन्म में भी तुमने ऐसा ही किया था। जब पिछला जन्म सती का जन्म था उनका, तो सती वाली भी किस्सा आप लोग जानते होंगे कि जब भगवान एक बार भगवान शिव सती के साथ कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए। अब थोड़ा सा इसमें भी होता है कि भगवान शिव कथा सुनने के लिए ऋषि के यहाँ जाते हैं। स्वयं भगवान है लेकिन भगवान भी कथा सुनते हैं, भगवान भी कथा कहते हैं, भगवान भी कथा सुनते हैं। कथा का बड़ा महात्मा है, भगवान भी सुनते हैं। ऋषि मुनि, जितने ऋषि मुनि हुए हैं बड़े बड़े, जिनके भगवान जाते हैं, वो सभी लोग क्या भगवान जाते हैं, लेकिन वो भी कथा कहते हैं, पति कथा सुनते हैं। इसलिए भगवान शिव एक बार कुंभज ऋषि के यहाँ गए कथा सुनने के लिए। वहाँ सती के साथ गए थे। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाया। कथा सुनाने के बाद जब रास्ते में आ रहे थे, उसी समय भगवान राम का त्रेता युग में अवतार हो चुका था, सीता हरण हो चुका था। भगवान राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए घूम रहे थे। उसी समय इधर से राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए जा रहे थे, उधर से भगवान शिव और सती आ रहे थे। उस समय भगवान शिव के मन में यह विचार आया था कि भगवान का दर्शन हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। करे तो ईश्वर की लीला। उसी समय देखा कि भगवान आ रहे हैं तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। लेकिन उस समय भगवान सीता को, अपनी पत्नी को खोज रहे थे, नरलीला कर रहे थे। तो खोज रहे थे, उन्होंने वहां पर पहचान नहीं किया कि मैं शिव हूँ, आपसे परिचय हुआ और आपसे मुलाकात हुई, भेंट हुआ, ये सब कुछ बात नहीं उन्होंने किया और किनारे हो गए। लेकिन उनको प्रणाम किया। सती ने देखा कि भगवान शिव उनके पति भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन भगवान है वो, ये सती के मन में नहीं आया, क्योंकि देख लिया कि वो कर क्या रहे हैं। वो पत्ते से, डाल से, फूलों से, पत्तियों से सबसे पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है, आप लोगों ने देखा है? तो सती को बड़ा भ्रम हुआ कि भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं उस आदमी को जो कि उसकी पत्नी का हरण हो गया है, और उनकी पत्नी का हरण हुआ है उनको पता नहीं है। अरे भगवान को तो सब कुछ पता होता है। तो उसी समय उन्होंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि भगवान है, लेकिन उनके मन में यह बात बैठी नहीं। तब उन्होंने कहा कि रे ये क्या हो गया? तब उन्होंने तुरंत प्रश्न पूछा, ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद सो कि देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। अरे ब्रह्म जो है वो व्यापक है, चारों तरफ है। और जब चारों पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म है, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर है, और ईश्वर अपनी पत्नी को खोजे, ऐसा कैसे है?
और फिर अजन्मा है। ये जितनी विशेषणों को सती ने प्रयोग किया है, ब्रह्म जो व्यापक, बीरज, अज, अकल, अनीय, अभेद, ये सभी ब्रह्म के गुण हैं जो वेदों में कहे गए हैं, और सभी निराकार ब्रह्म के गुण हैं। भगवान का एक रूप निराकार है, साकार रूप भी भक्तों के लिए धारण करते हैं। तो ये सती ने एक प्रश्न किया भगवान शिव से, तो सती जो भगवान शिव की पत्नी है, उनको भ्रम हो गया ईश्वर के प्रति। तब भगवान शिव ने उनको बताने का प्रयत्न किया। पार्वती ने भी पूछा, जो नृप तनय ब्रह्म की, जब राजा के बेटे हैं तो ब्रह्म कैसे हो सके। यही बात कागभुसुंडी जी को भी भ्रम हुआ था जब अयोध्या में गए थे, जब बचपन में खेल रहे थे उनके आंगन में कौआ बन करके, और पुआ मिला और पुआ कागभुसुंडी जी ने ले लिया, तो भगवान राम थोड़ा रोने लगे। तो कागभुसुंडी जी को भी हो गया कि मैंने पुआ ले लिया, और ये छोटे बच्चे थे, ये कुछ रुआसा चेहरा बना रहे हैं, ये ब्रह्म है। बस भगवान हंस दिए, उनके पेट में कागभुसुंडी जी गए, और फिर पूरे साल भर उनके पेट पैसा लगा के घूमते रहे, उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, ये सब हुआ। फिर हंस दिए, बाहर आ गए, तब उनको हुआ कि राम जी तो ब्रह्म है। उनके मन में भी हुआ भ्रम, और तब उनका भ्रम दूर करने के लिए भगवान ने अपने पेट को खोल दिया। यही बात गरुड़ के मन में भी हुआ कि जब मेघनाद ने भगवान राम को सर्पों से बांध लिया था, उस समय गरुड़ ने उनको हटाया, छुड़ाया, तो उस समय भी गरुड़ को भी भ्रम हुआ था। तो ये भ्रम हुआ गरुड़ को, भ्रम हुआ कागभुसुंडी जी को, भ्रम हुआ पार्वती को, भ्रम हुआ सती को। उन लोगों को भ्रम नहीं हुआ। हम जीवों के लिए उनमें भ्रम कराया गया ताकि हम जान सके कि ब्रह्म क्या है।